सो आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करते हैं। एंड बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट आई गेस बहुत लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एंड आई गेस व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड यू नीड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। अभी इसी देखो, पहले तो मुझे ये बताने दो कि मैं कौन होता हूँ ये चीज़ बोलने वाला। तो मैंने पावर लिफ्टिंग पिछले 4 महीने पहले शुरू की थी। एंड इन 4 महीनों में मैंने अपनी डेडलिफ्ट को 120 से 170 पे लेके आया। मैंने अपनी बेंच प्रेस 40 से 80 पे लेके आया और अपनी स्क्वाट को 40 से मैं अपनी स्क्वाट को अभी 100 पे लेके आया हूँ। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें की है जिससे मेरी स्ट्रेंथ लॉस भी हुई है और स्ट्रेंथ गेन भी हुई है। तो मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड कुछ ऐसे मिस्टेक्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे स्पेशल एक्सरसाइजेस एंड सम स्पेशल रिचुअल्स विच आई परफॉर्म टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस डूइंग माई लिफ्ट्स। सो पहली चीज़ ये है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है, आई जेन्युइनली फील, जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि पावर लिफ्टिंग ये सब बहुत एक फ़िज़िकल स्टफ़ है। मीन्स यू नीड टू बी 10 आउट ऑफ 10 फिज़िकली, लाइक यू नीड टू बी इन अ गुड शेप, यू नीड टू बी इन अ बेटर कंडीशन फिज़िकली। पर एक दिन जस्ट लाइक रैंडमली मेरे को लगा कि चलो आज डेडलिफ्ट मारते हैं। एंड लाइक मैंने डेडलिफ्ट मारा एंड गेस व्हाट, मैंने पीआर हिट किया। और पता है कि ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फूड कि मेरे को उस दिन बहुत फिज़िकली अच्छा लग रहा था, बट इट वॉज़ लाइक कि आई वॉज मेंटली फ्रेश। एंड द मेन थिंग इज़ कि आई हैड द कॉन्फिडेंस। लाइक यू नो, मोस्ट ऑफ द डेज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेज यू आर लाइक कि तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें पता है कि आज वो दिन नहीं है। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी जिम में जाता हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं पीआर अटेम्प्ट लेने वाला हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज़ बोल देती कि आज नहीं जाएगा। पर हर दिन, लाइक हर वो दिन जिस दिन मैंने पीआर लिया है, मैंने पीआर मारा है, उस हर दिन मेरे अंदर 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं भाई आज जाएगा, आज कुछ भी करके जाएगा ही जाएगा। एंड इसके पीछे 2 रीज़न सर। पहला रीज़न ये है, तुम किसी भी वेट को अगर जब पहली बार मारने जाते हो तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि तुम उस वेट को मार पाओगे नहीं मार पाओगे, बिकॉज यू हैड नेवर टच दैट वेट, यू हैड नेवर इवन ट्राई टू लिफ्ट दैट। तो तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं कि वो वेट लिफ्ट करना फील कैसा होता है। उसके लिए तुम्हें उस वेट पे एटलीस्ट 3 बार फील होना पड़ता है। मुझे जनरली ऐसा लगता है कि जब तक मैं किसी भी पीआर को एटलीस्ट 2 से 3 बार फील ना करूं, तब तक एक वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि हाँ भाई चौथे अटेम्प्ट तो मेरा जाएगा ही जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पहले अटेम्प्ट में ही पीआर लग जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे 4 अटेम्प्ट के बाद मेरा पीआर लगता है। सो या इट डजंट हैपेंस लाइक हमेशा एक ही फॉर्मेट, एक ही पैटर्न में नहीं होता। इट चेंजेस बिकॉज आई रियली थिंक कि लाइक हमारी बॉडी है, यू नो, और हमारी बॉडी में हर दिन कुछ अलग होता है। कभी तुम बीमार पड़ते हो, कभी तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं होती, कभी तुम्हारी रिकवरी अच्छी नहीं होती, कभी तुम्हारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, कभी लाइक यू नो कभी तुम ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो लाइक देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दैट। एंड मुझे जनरली ऐसा लगता है कि आई रियली थिंक कि आज की जो जनरेशन है, ठीक है, मतलब आजकल के जो लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, वी रियली नीड टू पुश अवर लिमिट्स। लाइक मैं जितने भी लोगों के साथ वर्कआउट करता हूँ आजकल, उनका ऐसा माइंडसेट रहता है कि बिल्कुल नहीं लगता रे आज इतना जाएगा, आज उतना जाएगा। एंड आई लाइक भाई तू ये चीज़ सोच भी क्यों रहा है कि तेरा जाएगा नहीं जाएगा? भाई जब तक तेरे में जान बची है तब तक जाएगा। जब तक यू हैड लाइक जब तक बॉडी में एनर्जी है,
कि हाँ भाई मैं इस वेट को उठा सकता हूँ, तब तक दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि भाई मैं इस वेट को उठा नहीं सकता। उठाओ भाई। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी अभी बॉडी उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है कि तुम उतना वेट उठा सको, तो हो सकता है तुम वो वेट फेल कर दो, बट इट डजंट इवन मैटर। तुम्हें मेंटली ये चीज़ को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सकता है मैं वेट उठाने जाऊँ, हो सकता है कि मैं अपना 100% दूँ पर ये वेट ना जाए। पर तुम्हें अपना आप को मेंटली ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर वेट गया भी नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। इनफैक्ट अगर वेट आज नहीं गया तो आज मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड हो चुकी है इस वेट को उठाने के लिए, और एक हफ्ते बाद जब मेरी बॉडी वापस रिकवर्ड होगी और मैं दूसरा अटेम्प्ट इस वेट को लेने आऊँगा, दैट इज़ द टाइम कि ये वेट जाएगा। सिंपल। तुम्हें वो माइंडसेट रखना है। सी, तुम्हें ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, हर चीज़ होगी, हर चीज़ होगी, बस तुम्हें टाइम देना है। हो सकता है वो चीज़ आज के आज हो जाए, हो सकता है वो चीज़ हफ्ते बाद हो सकता है वो चीज़ 1 महीने बाद हो, कभी भी हो सकती है। तुम्हें बस मेंटेन रखना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तुम्हें बस लैक नहीं करना है कहीं पे भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि तुम्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत लाइक यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ मेंटली। क्यों? क्योंकि पता है होता क्या असल में, इफ़ यू आर अ मेंटली वीक पर्सन एंड दिस इज़ द साइन, अगर इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, या दिस इज़ अ नाइस आइडिया, बट अगर इफ़ यू आर अ मेंटली वीक पर्सन देन इट इज़ लाइक पावर लिफ्टिंग विल बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स फॉर यू। और अगर तुम मेंटली बहुत वीक हो देन आई विल सजेस्ट कि पावर लिफ्टिंग का सोचो भी मत, बॉडी बिल्डिंग में कंसिस्टेंट रहो। और जब तुम्हारा माइंड इतना रेजिस्टेंट बिल्ड कर सकता है जहाँ पर तुम एक हैवी वेट से काफ़ी रैप खींच सकते हो, जहाँ पर तुम अपना हर सेट तो नहीं बोलूँगा बट तुम अपने बेस्ट सेट्स को फेलियर तक लेके जा सकते हो, जब तुम्हारा माइंड उतना रेजिस्टेंस के कैपेबल हो जाए, आई विल सजेस्ट तभी तुम पावर लिफ्टिंग में आना। बिकॉज पावर लिफ्टिंग इज़ मोस्टली मेंटल गेम, इट इज़ मोस्टली मेंटल गेम। पावर लिफ्टिंग डजंट नीड्स एनीथिंग फिज़िकली स्पेशल थिंग कि हाँ भाई तुम्हें प्रोटीन इतना सही चाहिए, तुम्हें कार्ब्स इतने चाहिए। लाइक ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, हर स्पोर्ट्स में रहती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ से प्रिपेयर हो ना तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी। इट्स जस्ट दैट सिंपल। इट जस्ट मैटर कि तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर है, तुम्हारे अंदर कितना डिटर्मिनेशन है उस वेट को उठाने का। और अगर वो है तो हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तुम कितनी भी डाइट करो, तुम कितने भी साइंटिफिक रिसर्च करो, तुम कितनी भी साइंटिफिक स्टफ़ कर लो, एक्सरसाइज वो सब कर लो, नहीं जाएगा वेट जब तक तुम यहाँ से डिटरमाइंड नहीं हो। सो दैट्स इज थिंग। एंड आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में वो ये है कि भूल जाओ कि तुम्हें 12 रैप मारने 10 रैप मारने, भूल जाओ। अगर तुम नए बंदे हो आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट 1 से 3 महीने के लिए एक नॉर्मल पुश पुल या फिर ब्रो स्प्लिट तुम फॉलो करो, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी उस वर्कआउट को अडेप्ट कर ले। लाइक तुम्हारा जो जिम है वो एक हैबिट बन जानी चाहिए तब तक। एंड जब वो एक बार बन गई, लाइक सी एक बिगिनर है जो है, अगर वो कोई भी सेट परफॉर्म करने जा रहा है तो उसे अपने फॉर्म में लाइक उसको अपने हर रैप पे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने फॉर्म को लेके कि भाई मैं कहीं ज़्यादा मुड़ तो नहीं रहा, कहीं मेरा एंगल तो ठीक है, कहीं मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहा। वहीं पे मैं जो इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अभी जाके 15 का डंबल उठा सकता हूँ और उसके 25-30 रैप मार सकता हूँ, लाइक जस्ट नाउ विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग माई फॉर्म। मैं लाइक दिस इज़ द पावर। लाइक आफ्टर अ टाइम your body gets adapt to it and you can just like in a snap you can just do a hard set without even knowing, है ना। तो तुम्हारी बॉडी उसको अडेप्ट करती है, एंड जैसे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करती है आई डोंट थिंक कि तुम्हें अपनी फॉर्म पर और तुम्हें अपने नंबर ऑफ रेप्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत है। वेट उठाओ और जितनी जाने सब लगाओ, जितनी भी है भाई। आई रियली फील कि आजकल लोग ना बहुत होल्ड करते हैं अपने आप को कि यार नहीं रे बस 10 रैप ही मारता हूँ, कि नहीं रे बस 10 का नंबर ही मारता हूँ, कौन 12 तक जाए, कौन 15 तक जाए, वैसे भी टाइम नहीं है, वैसे भी इतनी एनर्जी नहीं है, आज इतना फील हो रहा है। भाई मार ना, मार तो सही, तू जिम में आया है,
लाइक दिस इज़ द थिंग, मैं आउटसाइड द जिम बहुत फालतू करता हूँ। लाइक आउटसाइड द जिम आई एम द मोस्ट अपोजिट गाय, जो मैं कैमरा के सामने हूँ, जो मैं जिम के अंदर रहता हूँ, जो कैरेक्टर मेरा जिम और कैमरा के सामने है, मैं इन रियल लाइफ, इन माई प्राइवेट लाइफ, इन माई पर्सनल लाइफ, मैं उसका लिटरली अपोजिट हूँ। आई चिल, रिलैक्स, मैं लिटरली बहुत मज़े करता हूँ। लाइक आई डू एवरीथिंग। मैं लाइक मारपीट तो नहीं, उतना नहीं करता मैं, बट धक्का मुक्की, हंसना फंसना वो बहुत करता हूँ, ठीक है। सो आई एम ए चिल गाय, आई फील लाइक आई एम ए चिल गाय। तो बट द थिंग इज, वंस यू एंटर द जिम नथिंग इज़ फनी। वंस you enter the gym, you have a clear goal and you work towards it, no matter, you don't focus on anything. तुम जिम में जाओगे, तुम बैठ के रील स्क्रॉल नहीं कर रहे होगे माइंडलेस, तुम बैठ के कोई गेम नहीं खेलोगे, तुम बैठ के कोई भी फालतूगिरी नहीं करोगे। यू जस्ट गो, you just play the music, the hard style, the hardcore music, and you finish your workout as a champion. That's it. The strength you build, like एक बार तुम मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे ना, जिम में फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप इम्प्रूव होएगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस, दिस इज़ माई प्रॉमिस। एक बार तुम मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप और प्रोग्रेस करेगी।